अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, ख़वातीन तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ें, यानी औरतें नियत कैसे करें और कौन सी सूरतें पढ़ें, खड़े होकर तरावी पढ़ें या फिर बैठकर। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में औरतों की तरावी पढ़ने का पूरा तरीक़ा बहुत ही आसान अंदाज में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी तरह समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। देखिए, जिस तरह मर्दों के लिए तरावी की नमाज़ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन के लिए भी तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। बग़ैर उज़्र तरावी की नमाज़ छोड़ना जायज़ नहीं है। तरावी की कुल 20 रकातें आपको पढ़ना है। 10 सलाम से ये पढ़ी जाएंगी, यानी 2-2 रकत की आप नियत बांधेंगी। पहले आप इशा की 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत, 2 नफल पढ़ लें, फिर तरावी की नियत बांधें। तरावी की नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ सीने पर आपको बांध लेना। पहले आप उल्टा हाथ रखें, उसके बाद दायां हाथ। बेहतर यह है कि हर 2 रकत पर अलग अलग आप नियत करें। इस तरह कुल 10 बार आप नियत करेंगे। अगर चाहें तो शुरू में एक ही बार में 20 रकत की नियत कर लें। दिल में तरावी की नियत होना ज़रूरी है, ज़बान से करना मुस्तहब है। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील ये सूरत पढ़ें। फिर दूसरी रकत में अल्हम्दु के बाद लिइलाफ़ी कुरैश पढ़ें। फिर 2 रकत की नियत बांधें। पहली में अल्हम्दु के बाद अरअयतल्लज़ी पढ़ें और दूसरी में इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ें। फिर 2 रकत की नियत बांधें। पहली में सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह नस्र इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। फिर 2 रकत की नियत बांधें। पहली में सूरह लहब और दूसरी में सूरह इखलास पढ़ें। फिर 2 रकत की नियत बांधें। पहली में सूरह फलक और दूसरी में सूरह नास पढ़ें। इस तरीके से आपकी 10 रकातें मुकम्मल हो गई। बाकी 10 रकातें भी आप इसी तरह पढ़ें। इसको आप इस तरह समझिए कि अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, सूरह फ़ील से लेकर सूरह नास तक कुल 10 सूरतें हैं। हर रकात में एक एक सूरत पढ़ती जाएं। जब 10 रकातें मुकम्मल हो जाएं तो फिर अलम तरा से शुरू कर दें और हर रकत में एक सूरत पढ़ें। इस तरह आपकी कुल 20 रकतें पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा आप दूसरी सूरतें भी पढ़ सकती हैं जो आपको याद हो, ज़रूरी नहीं कि यही सूरतें पढ़ें। और जिन बहनों को ये 10 सूरतें याद ना हो, वो हर रकत में सिर्फ एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, या जो सूरत उनको याद हो वही पढ़ लें, तरावी की नमाज हो जाएगी। हर 4 रकात के बाद इतनी देर बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकत तरावी पढ़ी जाती है। इस बीच में आप कलिमा, दुरूद पाक या दुआए तरवीहा जो आम तौर से पढ़ी जाती है उसे पढ़ें। तरावी पढ़ने के बाद 3 वित्र और 2 नफल पढ़ें, या फिर इशा की पूरी नमाज वित्र के साथ पढ़ने के बाद तरावी पढ़ें। जैसा आप चाहें वैसे पढ़ सकती हैं। तरावी का वक्त इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद तुलूए फ़ज्र तक रहता है, यानी फ़ज्र का वक्त होने से पहले तक आप तरावी की नमाज अदा कर सकती हैं। आप जो सहरी खाने उठते हैं उस टाइम भी तरावी का वक्त रहता है। आम तौर से ख़वातीन बग़ैर उज़्र बैठकर तरावी पढ़ती हैं, जबकि बग़ैर उज़्र बैठकर तरावी पढ़ना मकरूह है, खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको तरावी की नमाज अदा करना है। इस वीडियो को लाइक करें, सवाब की नियत से शेयर कर दें।